नमस्कार बच्चों। आज जिस कविता का अवलोकन हम करने जा रहे हैं वह कविता है पर्वत प्रदेश में पावस और इसके चितेरे कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। तो आइए सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में जानते हैं। पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को कौसानी अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था। इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। पंत जी 7 साल की उम्र में ही स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत हो चुके थे। वर्ष 1915 में स्थायी रूप से साहित्य सृजन करना शुरू कर दिया और छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने गए। इनकी आरंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद झलकता है और इनकी बाद की कविताओं में अरविंद दर्शन का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। वर्ष 1961 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। पंत जी हिंदी के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार के भी विजेता रहे। 28 दिसंबर 1977 को इनका निधन हो गया। इनकी रचनाएं देखते हैं। कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह है। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चिदम्बरा संग्रह के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इसके अलावा इनकी अन्य रचनाएं हैं वीणा, पल्लव, युगवाड़ी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण तथा लोकायतन। बच्चों, इनकी जो कविता आज हम पढ़ेंगे वह है पर्वत प्रदेश में पावस। इस कविता के माध्यम से कवि पर्वतीय प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य की अनुभूति कराना चाहता है। पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु का अद्भुत संयोग, रोमांच और पल पल परिवर्तित जादुई दृश्यों को उत्पन्न करता है। इस कविता की चित्रमयी भाषा द्वारा हमें प्रकृति के इस रोमांचकारी स्वरूप की दृश्यानुभूति होती है। इस पाठ को पढ़ते हुए हम स्वयं को ऐसे ही पर्वतीय प्रदेशों में पाते हैं जहाँ विशाल पर्वत श्रृंखलाएं, झरझर बहते झरने और जादुई बादलों का सुरम्य स्वरूप साकार हो उठता है। तो अपने अगले वीडियो में हम लोग सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता पर्वत प्रदेश में पावस का अवलोकन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।